वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम माध्य विचलन के अंतर्गत व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, व्यावसायिक सांख्यिकी विषय में अपकीरण चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत विभिन्न माप आप पढ़ेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण माप है, पहला है माध्य विचलन और दूसरा प्रमाप विचलन। ये दो मापें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों मापों पर ही हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में माध्य विचलन कवर करेंगे और माध्य विचलन के बाद स्टेप बाय स्टेप फिर प्रमाप विचलन पर चर्चा करेंगे। माध्य विचलन क्या है, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। इसमें पदमाला के सभी पदों को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी माध्य जैसे कि समांतर माध्य, भूइष्ठक जिसको बहुलक बोलते हैं, मध्यिका या माध्यिका, ये तीनों टॉपिक हमने अब तक के पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो पदमाला के प्रत्येक पद का निरपेक्ष विचलन निकालकर चिन्हों की उपेक्षा करके, या दूसरे शब्दों में सबको धनात्मक मानेंगे। इसमें धन और ऋण पे अंतर नहीं करेंगे, सबको धनात्मक मानकर ही उनका हम समांतर माध्य निकालेंगे। यही माध्य क्या होगा, माध्य विचलन होगा। यह एक ऐसा मूल्य है जो किसी श्रेणी के माध्य से विभिन्न मूल्यों के औसत विचलन को प्रकट करता है। माध्य विचलन जितना ही अधिक होता है, उस पदमाला में अपकीरण या फैलाव उतना ही अधिक होता है। अपकीरण में आप फैलाव, बिखराव या विषमता, किस ओर उसका झुकाव ज़्यादा है, यही सब आप अपकीरण के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें माध्य विचलन में जितना अधिक इसका मान आएगा, उस पदमाला में अपकीरण का फैलाव उतना अधिक होगा। माध्य विचलन को प्रथम निरपेक्ष आघूर्ण भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मीन डेविएशन कहते हैं। इसके बाद इसका सूत्र आप देख सकते हैं, माध्य विचलन का शॉर्ट में MD, मीन डेविएशन। इसको संकेताक्षर आप देख रहे हैं, ये डेल्टा, इसको डेल्टा कहेंगे। यहाँ पर इसका सूत्र है सिग्मा। D के दोनों ओर देखिए खड़ी रेखाएं खींची गई है, बटा n बराबर पदों की संख्या। हमने अब तक जो माध्य, मध्यिका और बहुलक में देखा है, n बराबर पदों की संख्या। n को ही सिग्मा f भी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सूत्र में देखिए, जहाँ f नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये वाले सूत्र, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी रहेगी तो ये बाद वाला देखिए, सिग्मा f और d के दोनों ओर यहाँ पर खड़ी रेखाएं बटा सिग्मा f और n का मान बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉलम में व्यक्तिगत श्रेणी और ये अविच्छिन्न या विच्छिन्न श्रेणी, खंडित अखंडित दोनों श्रेणी के लिए। यहाँ पर माध्य के परितः समांतर माध्य से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल्टा x बार बराबर सिग्मा, यहाँ पर dx बार, यहाँ पर दोनों ओर रेखाएं खींचे रहेंगे, और बटा n। यहाँ पर f लग जाएगा, सिग्मा f और dx बार बटे यहाँ पर n। मध्यिका से अगर माध्य विचलन निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए डेल्टा m सिग्मा dm बटा n, और यहाँ सिग्मा f dm बटे n। बहुलक से निकालेंगे तो डेल्टा z सिग्मा dz बटा n, सिग्मा f dz बटा n। तो इस तरीके से हम माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक, तीनों में से किसी के भी आधार पे इसकी गणना कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। जिस माध्य से माध्य विचलन निकाला जाता है, संकेताक्षर जो है डेल्टा के बाद, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, उसी का संकेताक्षर लगा दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे इसका गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन क्या है, निरपेक्ष माप होता है। इसे तुलना योग्य बनाने के लिए, तुलनीय बनाने के लिए इसका सापेक्ष माप या माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन में उसी माध्य से भाग दिया जाता है जिसकी सहायता से माध्य विचलन निकाला गया है। सूत्र देख सकते हैं माध्य विचलन गुणांक का, जब हम डेल्टा निकाले हैं, डेल्टा बटे माध्य या बहुलक या माध्यिका। तो माध्य के परितः अगर निकाल रहे हैं तो डेल्टा x बार बटे x बार, मध्यिका से निकालेंगे तो डेल्टा m बटा m, बहुलक से निकालेंगे तो डेल्टा z बटे z। तो जिस माध्य से हम निकाल रहे हैं उसी से यहाँ पर भाग देंगे। आगे प्रश्न देखते हैं, उदाहरण के कुछ प्रश्न। क्रम संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 9 तक, और इसका भार किलोग्राम में दिया हुआ है। 50, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65 और 67। क्रम से हमने लिख लिया 1 से 9 तक, n बराबर है 9। उसके बाद भार किलोग्राम में, तो यहाँ पर क्रम से हमने लिख लिया
सिग्मा x बराबर 531, तो ये यहाँ पर इसका टोटल हो गया है। ठीक, और यहाँ पर माध्य से विचलन, तो पहले तो यहाँ पर माध्य हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा x 531 है, n बराबर 9 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं x बार समांतर माध्य क्या होगा, सिग्मा x बटा n। सिग्मा x कितना है 531 और n जो पदों की संख्या n। तो इस तरीके से 59 जो है ये x बार समांतर माध्य है। अब जो समांतर माध्य हमने निकाला है उससे इसका विचलन निकालेंगे। तो 50 पहला ऋण 59, 50 में से ऋण 59। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डी एक्स बार निकाल रहे हैं और जिसकी दोनों साइड पे खड़ी रेखाएं हैं, तो उसका मान कैसे निकालेंगे, जो x दिया है भार यहाँ पर देख सकते हैं ये x है, तो इसमें से x बार जो हमने निकाला है 59 किलोग्राम, इसको घटाते चलेंगे। ठीक, हर संख्याओं में 59 को हम घटाते चलेंगे। तो 50 ऋण 59, यहाँ पर ऋण और धन को हमको अंतर नहीं करना है, सबको धनात्मक मानना है। तो ऋण 50 ऋण 59 का मान होगा यहाँ पर ऋण 9 नहीं लिखना है, 9 लिखना है। 52 ऋण 59, 7 दोनों में अंतर। 55 ऋण 59, 4 का अंतर है। 57 ऋण 59, 2 का है। 60 ऋण 59, 1 का अंतर। 61 ऋण 59, यहाँ पर 2 का अंतर। 64 ऋण 59 में 5 का अंतर है। 65 और 59 में यहाँ पर 6 का अंतर। 67 और 59 में 8 का अंतर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इससे विचलन निकाल लिया है और ऋण और धन को हमने अंतर नहीं किया है, तो यहाँ पर सबको हमने धनात्मक मान लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको धनात्मक मान के हम चल रहे हैं। तो इस तरीके से माध्य से विचलन निकाल लिया। अब इसका हमने टोटल कर लिया, जो टोटल आ गया यहाँ पर 44, इसको हमने रख लिया सिग्मा डी एक्स बार, और यहाँ पर डी एक्स बार के दोनों ओर खड़ी रेखाएं हैं। इसके बाद सूत्र में मान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 59 किलोग्राम हमने समांतर माध्य निकाला था। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स बार, तो सिग्मा डी एक्स बार जो ये विचलन निकाला है, विचलन को दर्शाने के लिए दोनों ओर खड़ी रेखाएं ये सूत्र में लिखेंगे, इसको आप भूलिएगा मत, बटा n। उसके बाद जो योग है इसका 44, n बराबर आप देख सकते हैं 9, तो इस तरीके से 4.89 ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बार। माध्य विचलन गुणांक के लिए डेल्टा एक्स बार बटे एक्स बार, क्योंकि हमने एक्स बार से ही मान ज्ञात किया है, तो बटा एक्स बार। तो 4.89 बटे 59, इस तरीके से 0.0829 ये हमारा उत्तर होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, यहाँ पर खंडित श्रेणी का प्रश्न है। आकार दी हुई है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और उसकी आवृत्ति दी हुई है। इसको क्रम से हम नोट कर लेते हैं। आकार इसको हमने m या x मान लिया है, यहाँ पर m प्रश्न में है तो m रख लेते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और उसके बाद आवृत्ति जो है यहाँ क्रम से संबंधित जो आकार उसके सामने की रखते हुए 2, 1, 3, 6, 4, 3, 1 इस तरीके से इसका योग जो है सिग्मा f हो जाएगा 20। उसके बाद एम एफ आपस में इसका गुना कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एम एफ 8, 6, 4 और 2 का गुना, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करते चल रहे हैं, तो 4 और 2 का गुना 8, 6 का गुना 1 से 6, 8 का गुना 3 से 24, 10 का गुना 6 से 60, 12 का गुना 4 से 48, 14 का गुना 3 से 42, 16 का गुना 1 से 16 और इस तरीके से इसको टोटल कर लेंगे एम एफ का, तो ये हो जाएगा 204। ठीक, उसके बाद इसका हम संचयी आवृत्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि दोनों एक साथ निकाल रहे हैं, माध्य से और मध्यिका से, इसलिए यहाँ पर संचयी आवृत्ति भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संचयी आवृत्ति, आवृत्ति में से योग करते चलेंगे। पहला 2, फिर 1 जोड़ योग करने पर 3, 3 और 3 का योग 6, 6 प्लस करेंगे तो 12, 12 में से 4 प्लस करेंगे 16, 16 में से 3 योग करने पर 19 और 1 यहाँ पे 20। CF के लिए मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, CF की जो अंतिम संचयी आवृत्ति है n का जो मान है सिग्मा f है या n है उसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 20 और ये 20 बराबर होंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो विचलन लेना है, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो समांतर माध्य और माध्यिका कितनी है। माध्य से विचलन लेने पर x बार क्या होगा, सिग्मा mf या सिग्मा जिसको fx भी हम बोलते हैं, तो यहाँ पर बटे n, तो 204 इसका योग है और n है 20, तो 10.2 ये x बार आएगा। m बराबर क्या होगा, n धन 1/2 वह पद,
n हमारा कितना है 20 धन 1/2, तो 21/2 ये 10.5वां पद, और 10.5वां पद क्या है यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। 10.5वां पद कौन से उसमें है, तो यहाँ संचयी आवृत्ति आप देखिएगा 12 है ना, तो 12 संचयी आवृत्ति में आएगी, इसके ठीक सामने जो है 10 है। तो इस तरीके से 10.5वां पद बराबर 10 ये हम मान लेंगे, ये होगा हमारा मध्य का। अब दोनों से विचलन, माध्य से और माध्यिका से। माध्य से हमारा कितना है समांतर माध्य 10.2, और माध्यिका हमने कितना निकाला है 10। तो दोनों से विचलन साथ साथ देखते चलिए। ये आकार जो है इससे पहले माध्यिका और माध्यिका का, माध्य को पहले घटाएंगे, देखिए 10.2 से और 4 का तो अंतर आएगा 6.2। क्रम से आप देखते जाइए, सब में 10.2 का अंतर कर रहे हैं, तो 4.2, 2.2, 0.2, 1.8, 3.8 और 5.8। इसमें जो x है क्रम से सभी से हम 10.2 का अंतर कर दिए, और यहाँ पर ऋण और धन चिन्हों का अंतर नहीं है, सबको धनात्मक मान के हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप, ये जो m है जिसको हम x भी बोल सकते हैं, इसमें अब माध्यिका हमने कितना निकाला है 10, तो इसमें सभी से 10 का अंतर करते चलते हैं। ऋण और धन चिन्हों में अंतर नहीं होगा, सबको धनात्मक मानेंगे, तो 4 और 10 में अंतर करेंगे तो 6। क्रम से अब देखते जाइए 4, 2, 0, 2, 4, 6। तो इस जो m है सब में माध्यिका से हमने विचलन निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें जो हमने निकाला है dx बार और dm जो निकाला है, इसमें खंडित श्रेणी के प्रश्न में f जो रहेगी आवृत्ति है उससे गुना करते चलेंगे, तो 6.2 गुना 2, तो अब यहाँ पर देखिए 12.4, 1 का गुना 4.2 से तो उतना ही आ जाएगा, 3 गुना 2.2 6.6, 6 गुना 0.2 तो 1.2, 4 गुना 1.8 तो ये हो जाएगा 7.2, 3 गुना 3.8 तो 11.4, 1 गुना 5.8 तो ये 5.8। तो ये देखिए यहाँ पर f से गुना करने वाला एक एक्स्ट्रा यहाँ पर खंडित श्रेणी में आपको वर्क करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहले हमने dx बार निकाल लिया, विचलन निकाला और उसका आवृत्ति से गुना भी कर लिया, ये माध्य से अगर आप विचलन निकाल रहे हैं तो। उसके बाद साथ साथ हम माध्यिका से भी कर रहे हैं, माध्यिका के लिए हम dm निकाल लिए हैं, विचलन निकाल लिए हैं, आकार जो आवृत्ति दिया है m दिया है, x दिया है, इससे हमने अंतर कर लिया है। अब f जो है आवृत्ति है इससे गुना करेंगे, तो 2 और यहाँ पर विचलन जो है 6, क्रम से 2 गुना 6 12, 1 का गुना 4 से 4, 3 गुना 2 6, 6 का गुना 0 से 0, 4 गुना 2 8, 3 गुना 4 12, 1 गुना 6 6। तो इस तरीके से माध्यिका से जो विचलन निकाला है और उसकी आवृत्ति हिस्से हमने गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने आवृत्ति का गुना किया है विचलन के साथ माध्य से और माध्यिका से, इसका योग यहाँ पर देखिए 48.8 और यहाँ पर 48 है। अब अगले स्टेप में आएंगे, सूत्र यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सूत्र है डेल्टा x बार, तो सिग्मा f और जो विचलन हमने निकाला है dx बार यहाँ पर देख सकते हैं बटे n, तो इसका मान हमने 48.8 और n है हमारा 20, तो इस तरीके से 2.4 ये हमारा उत्तर होगा डेल्टा x बार का यहाँ पर माध्य विचलन के लिए। यहाँ पर माध्यिका से जब विचलन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सिग्मा f dm विचलन का बटा n, तो यहाँ पर 48 योग होगा और बटे 20 2.4। आप पिछले पेज में देख सकते हैं ये योग है, माध्य से निकाला है तो 48.4, माध्यिका से 48 है। यहाँ पर मान हमने रख लिया है 48.4 माध्य से और माध्यिका से है 48, n दोनों का बराबर रहेगा 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और जो यहाँ पर 2.4 और यहाँ पर 2.4 ये उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुणांक जो होगा माध्य विचलन गुणांक, तो यहाँ पर डेल्टा x बार बटे x बार, ठीक 2.4 बटे 10.2, तो इस तरीके से जो आएगा ये माध्य विचलन गुणांक, माध्य से हम निकालेंगे तो 0.2392। उसके बाद माध्यिका से निकालेंगे तो यहाँ पर गुणांक का सूत्र देखिए डेल्टा m बटे m, तो डेल्टा m हमने कितना निकाला है 2.4
10 तो 0.24। तो इस तरीके से ये गुणांक हो जाएगा और ये हमारा विचलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपनी बुक से, गाइड से देखकर और भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही हायर एजुकेशन डिपार्ट की जो आपसे संबंधित ऑर्डर और नोटिफिकेशन है वो भी आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।